बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शिमर के बारे में। शिमर कौन था, वो कैसे इब्ने ज़ियाद की फ़ौज का कमांडर बना, वाक़या करबला में शिमर का क्या किरदार था, करबला के बाद शिमर की ज़िंदगी कैसे गुजरी और उसकी मौत कैसे हुई। नाज़रीन किरामी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मुहतरम नाज़रीन, शिमर बिन दिलजोशन की कुनियत अबू साबगा थी। वो कबीला हवारदन के शाख बनु आमिर और ज़िब्बाब बिन कल्लाब की नस्ल से था। शिमर के वालिद का नाम शर्जील बिन औज़ बिन उमर था, लेकिन उसको दिलजोशन के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी वजह यही थी कि वो अरबों में पहला शख्स था जिसने सबसे पहले ज़रा पहनी थी, जो कि उसे ईरान के बादशाह ने दी थी। शुरू में शिमर शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा हज़रत अली के मानने वालों में था, लेकिन बाद में वो आपके ख़िलाफ़ हो गया। शिमर ताबाइन में से था। शिमर वही शख्स था जिसने 51 हिजरी में सहाबा रसूल हुजैर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झूठी गवाही देकर गिरफ्तार करवाया था। 60 हिजरी में हज़रत मुस्लिम बिन अकील नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन के सफ़ीर बनकर कूफा में गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के आमद के बाद यजीद ने अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया, तो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने शिमर को, जो कि उस वक्त एक सिपाही था, उसको एक कमांडर बना दिया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हामियों को मुंतशिर करने के लिए मुहिम पर लगा दिया। शिमर ने कमान मिलते ही मुसलमानों पर फितना अंगेज़ी का इल्ज़ाम बांधे और उनको सिपाहियों की मदद से खौफज़दा किया, और फिर इब्ने ज़ियाद के हुक्म से ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करा दिया गया, जो कि खून रेज़ी से बचने और पुरअमन राह हल के लिए मौजूद था। इधर कूफे के गवर्नर अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को शिमर ने जंग के लिए उकसाया और बिला आखिर नाम मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर ने 4000 सिपाहियों का लश्कर लेकर उमर बिन सअद के पास करबला पहुंचा। शिमर अपने साथी उमर बिन सअद के लिए कूफे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद का धमकी आमेज़ ख़त लेकर पहुंचा। खैर, उमर बिन सअद ने ख़त पर अमल करना शुरू कर दिया कि या तो नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन बैत करें या फिर जंग। शिमर करबला में सिपाहियों का अमीर मुकर्रर हो गया, क्योंकि शिमर हज़रत अब्बास अलमदार के वालिदा माजिदा उम्मे अलबनैन के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए उसने हज़रत अब्बास अलमदार को पेशकश की कि वो और उनके भाई करबला से चले जाएं, तो उनको गवर्नर इब्ने ज़ियाद की पनाह दे दी जाएगी। जब हज़रत अब्बास ने ख़त पकड़ा तो उसके 2 टुकड़े करते हुए फरमाया, मैं और मेरे भाई नवासाए रसूल से कभी बगावत नहीं करेंगे। हज़रत अब्बास ने शिमर को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुकाबला करो। यौम आशूर के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन ने अहले बैत से मुतालिक अहदीस बयान करना शुरू की, तो शिमर ने ही आपकी बात काटी, जिसका मुंह तोड़ जवाब हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर ने दिया। यही वो बदबख्त था जिसने 9 मुहर्रम की रात 200 सिपाहियों के साथ खेमों पर हमला किया। जब हज़रत इमाम हुसैन मैदान में आए तो शिमर ही था जिसने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि दूर से ही अकबारगी से तीरों की बरसात करो, क्योंकि हम शेर खुदा के शेर का मुकाबला न कर सकेंगे। अक्सर रवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला शिमर ही था, और उसने बाद में उनकी जस्द मुबारक पर घोड़े भी दौड़ाए। अक्सर रवायात में आता है कि खुली बिन यजीद नवासाए रसूल का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकी अल-कलब बदबख्त और ज़लील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनाम इकराम के लालच में इमाम आली मकाम के सर तन से जुदा कर दिया। इमाम इब्ने असकर ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन से रवायात है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایات ہیں کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسۂ رسول فرمانے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ محترم ناظرین، قتل حسین 13 شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد کوفہ میں ہونے والی ایک جنگ میں شمر کو شکست ہوئی۔ وہ جنگ مختار ثقفی سے تھی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا، اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کے دیگ میں ڈال دیا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنیف کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ بے شک اللہ بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کر دے، آمین۔